अंशु देखो कितनी नींद आ रही, सो रहे हैं पूरे रास्ते बस सोते हुए आए हैं। पतिदेव के सामने ज्यादा बोलती हूँ। हाँ। तुम केवल एक यूट्यूब पे बोलती हो और एक मेरे फोन पे। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी ट्यूसडे शाम का टाइम हो रहा है। सो ये दिन में ही आ गए थे ट्रेनिंग बीच में छोड़ करके, क्योंकि इनको फीवर आ गया। अभी फीवर का टाइम चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है। तो फिर ये वहाँ पर रुके नहीं, बीच में ही आ गए ट्रेनिंग छोड़ करके। और थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट किया। हम लोग उस टाइम पे मार्केट में थे। फिर मैं जैसी मार्केट से आई हूँ 5 बजे तक मैं मार्केट से लौट आई थी। फिर उसके बाद अभी 6 बज रहे हैं, हम लोग निकल आए हैं हाथरस के लिए निकल रहे हैं हम लोग। और अभी तो ये बोल रहे हैं कि ये डेली हाथरस से अप डाउन कर लेंगे। मथुरा में इनकी ट्रेनिंग है 6 दिन की, तो ये बोल रहे हैं 1 दिन की ट्रेन, 2 दिन की तो हो ही गई, 4 दिन की और रह गई। तो ये बोल रहे हैं कि मैं हाथरस से ही अप डाउन कर लूँगा। कोई ज़्यादा दूर नहीं है मथुरा, वहाँ पे सोने में दिक्कत होती है, बहुत गर्मी रहती है वहाँ पर। अब देखते हैं, कह तो रहे हैं ये ऐसा, अब ऐसा पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि इनका मूड कब चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और गाइस थोड़ी देर हम लोग सादाबाद में रुक गए हैं अभी। और ये देखिए हमारे तांसु बाबू को भी नींद आ रही है। ये बाइक चलाते चलाते थोड़ा परेशान से हो गए थे, बैक में पेन सा फील हो रहा था इनको, तो उन्होंने यहाँ सादाबाद बाइक रोकी है। तांशु को देखो कितनी नींद आ रही है। तांशु देखो कितनी नींद आ रही है, सो रहे हैं पूरे रास्ते बस सोते हुए आए हैं। तांशु चलो गाइस अभी 7 बज चुके हैं, बस अभी हम आधा घंटे में हाथरस पहुंच जाएंगे। तब आप लोग बाइक पे नींद आती भी है बच्चों को, पता नहीं, मैंने देखा है जितने भी बच्चे होते हैं बाइक पे सोते हुए आते थे। तांशु की शुरू की हैबिट रही है, बाइक पे हमेशा ये सोता हुआ आया है। हाँ सही कह रही हो। हर पूर जब भी गए हैं रात को दिन में कभी नहीं सोएंगे, मगर बाइक पे बैठे इनको हवा लगी और सो गए। स्कूल से जब इसको लेकर के आते हैं तो ये बातें करते हुए लाते हैं ताकि ये सो ना जाए, नींद ना आ जाए ऐसे। तब नहीं सोता है बिल्कुल भी, तब नहीं सोता है क्योंकि तो माल हो ना, पीछे मम्मी बैठी पापा आगे बैठे हैं। हाँ तो टेंशन फ्री है। और फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद यहाँ अभी 5-10 मिनट रुक ले यहाँ पर, उसके बाद फिर चलते हैं और रूम पर मिलते हैं आप थोड़ी देर में। तांशु खोलेगा गेट? तांशु खोलो गेट। आई शाबाश, तांशु मेरा बड़ा हो गया है, बड़ा। खोलो बाहर की ओर खोलो। चलो, बंदर तो नहीं है? अम्मा को आवाज दो। दिख रही है अम्मा? अम्मा गेट खोल दो। तांशु पकड़ना ट्राइपॉड, ट्राइपॉड पकड़ो। भारी भारी से हो गए पैर? अच्छा ऐसा। चलो अम्मा ने गेट खोल दिया, चलो अंदर। जाओ अंदर, गेट लगा दो। हाँ, दूध आलू ब्रेड का पैकेट, दूध आलू ले आना, ब्रेड का पैकेट। चलो तांसु। ठीक है, चल हमारा रही देखिए जा। अरे लाइट खोल दो, सामान ले लो भाई। अरे बीवी वजन ज्यादा है। चाबी दो, चाबी दो। कहाँ की? ऊपर रखी। अच्छा वो तो यहीं पड़ी होगी ना। दे रही। चलो, कमर में दर्द हो रहा है मेरी आज। और फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं
अपने रूम पे। कितना टाइम हो गया हैं? 8 बज गए। 8 बज गए। 6 बजे के करीब हम वहाँ से चले थे, 2 घंटे लग गए। 8 बजे हम यहाँ पहुँच गए। तांशु नीचे रुक गए रामायण देखने के लिए। अम्मा जी ने आवाज़ दे दी तांशु को रामायण के लिए। तांशु नीचे रामायण देख रहा है। हाय मेरे रूम की हालत क्या हो रही है 2 दिन में। ये देखो 2 दिन के लिए क्या जाओ, रूम की हालत ही ऐसी हो जाती है। चले अभी फ्रेंड्स हम करेंगे कपड़े वगैरह चेंज, फिर खाएंगे खाना। अभी ये जा रहे हैं दूध लेने। दूध मंगा लूँ इनसे, और आलू भी नहीं है, आलू मंगा लूँ इनसे। आलू ले आना है। चलो थक गए यार, बहुत थकान हो जाती है, कमर टूट जाती है। वैसे तो कोई कुछ थकान नहीं होती, बट ना बाइक पे बैठे बैठे कमर टूट जाती है। और फ्रेंड्स आज मेरी ये लिपस्टिक का कलर देखो कैसा लग रहा है। ये मुझे मतलब माता रानी के श्रृंगार जब बटा था ना उसमें मिली थी, मैंने लगाई नहीं थी पहले। मैंने कहा आज इसे लगा के देखते हैं कैसा कलर है। इसका कलर अच्छा लग रहा है ना, देख ना रेड जो मैं लगाती हूँ उससे अच्छा लग रहा है ना इसका कलर। थोड़ा सही लग रहा है। पिंक है कुछ। हाँ कलर अच्छा लग रहा है। तो सस्ती वाली तो माता रानी के श्रृंगार में तो ऐसी ही होती है, बट श्रृंगार तो श्रृंगार है, माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है ना। अच्छी लग रही है ना। चलो बातें तो होती रही। मेरे तो एक बार शुरू हो जाऊँ तो मैं चुप नहीं होती हूँ। ऐसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, पर पतिदेव के सामने ज्यादा बोलती हूँ। हाँ। तुम केवल एक यूट्यूब पे बोलती हो और एक मेरे खून पीने के लिए बोलती हो। हाँ। इसके अलावा तुम कहीं नहीं बोलती। बहुत चुप रहती हूँ मैं, सच में। ये बात सही है। मैं जितना ही आप लोगों के सामने बोल देती हूँ उतना ही मैं, मतलब मुझे लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत हेजिटेशन होता है। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ मैं। चलो फ्रेंड्स बातें तो होती रहेंगी। और चलो फ्रेंड्स बातें होती रहेंगी। मैं तो बार बार यही कह रही हूँ, वीडियो कैमरा बंद नहीं कर रही, बार बार शुरू हो जाती हूँ, फिर कहती हूँ चलो फ्रेंड्स, फिर शुरू हो जाती हूँ। चलो अभी कैमरा बंद ही कर देते हैं। बालू बज गए हैं मेरे बाइक पे। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। और अभी मैंने रखा है दूध गर्म करने के लिए, और इस स्लैब पे सामान फैला पड़ा है, बर्तन वगैरह फैले पड़े हैं, ये सब मैं सेट कर दूं। और मैंने आपसे बोला था ना कि इनके दिमाग का कुछ नहीं कह सकते। अभी ये बोल रहे हैं कि यहीं से अप डाउन कर लूँगा, और थोड़ी देर बाद कहने लगेंगे कि मैं मथुरा में ही रहूँगा। अभी जितने दिन ट्रेनिंग है वही हुआ। फ़ोन आ गया इनके किसी दोस्त का, बोल रहे हैं कि अब मैं मथुरा में ही रहूँगा जितने दिन ट्रेनिंग है। बोल रहे हैं कि अब 4 दिन की ट्रेनिंग है तो वहीं रुक जा रहा हूँ। तो ये सुबह जल्दी निकलेंगे, 6 बजे यहाँ से ट्रेन जाती है मथुरा के लिए, उसी से ये निकल जाएंगे। और अभी हो रहा है थर्सडे मॉर्निंग का टाइम। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सैंडविच बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में थोड़े से सैंडविच तांशु के लंच में रख दूँगी, एक आध खा जाएगा वो अपना। और मैं भी अपना नहा करके रेडी हूँ क्योंकि मुझे तांशु को स्कूल छोड़ने जाना है। और अभी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, घर को तांशु को अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये 4 दिन में वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अकेले बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो 2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे तांशु को लाने ले जाने में, आधा घंटा तो मतलब जाने में ही लगता है, तांशु के स्कूल पहुँचने में ही लगता है। फिर मैं वहाँ से लौट के आऊँगी, फिर दिन में जब छुट्टी हो जाएगी फिर उसको दोबारा लेने जाऊँगी। तो 2 घंटे तो मेरे यूँ ही चले जाएंगे। और फिर उसकी पढ़ाई वगैरह है, अभी ये देख लेते थे तो अब वो भी मुझे ही देखनी है, तो वर्कलोड तो है ही। तो इसलिए जब तक ये ट्रेनिंग से लौट के नहीं आ जाते हैं तब तक तो शायद मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी आप मेरे रूम की हालत देख लीजिए। देखिए मैंने बेड पे ना बेडशीट नहीं बिछा पाई है, पिलो चादर वगैरह सब चेयर पे पड़े हुए हैं। अब तांशु को पहले स्कूल छोड़ा हूँ, उसके बाद फिर मैं ये काम करूँगी। और फ्रेंड्स भी मैं तांशु को छोड़ के आ गई हूँ। सो
अभी बाकी काम बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोग हाँ जानना चाह रहे थे मेरे पापा की फैमिली के बारे में। मैं आप लोग बोलते कि मैं हमेशा अपनी मम्मी के बारे में बताती रहती हूँ, मम्मी के मायके के बारे में बताती रहती हूँ, मामा मामी मौसी सबके बारे में बताती हूँ, लेकिन पापा की तरफ के लोगों के बारे में नहीं बताती हूँ। हाँ, मेरे चाचा बुआ है ही नहीं, तो जो मैं आप लोगों को बताऊँ, बुआ है ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊँगी। पापा की कोई बहन है ही नहीं। पापा सिर्फ 2 भाई हैं और जिन्हें पापा छोटे हैं। और मेरे ताऊ जी वो साधु जीवन जीते हैं काफ़ी टाइम से, 30-40 साल हो गए उनको साधु जीवन जीते हुए। उनको अब गृहस्थ जीवन से कोई वो लेना देना नहीं है किसी से भी। मतलब वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। 30-40 साल हो गए उनको भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए, साधु जीवन जीते हैं, सन्यासी हो गए हैं। और वो एक जगह पे स्थिर भी नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तीर्थ स्थानों पर घूमते रहते हैं, कभी मथुरा कभी हरिद्वार कभी कहीं। तो वो एक जगह पर स्थिर कभी नहीं रहते हैं और ना ही अपने पास वो कोई फ़ोन वगैरह रखते हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में किसी को नहीं पता होता कि वो कब कहाँ होंगे, कहाँ कैसे रह रहे होंगे, किसी को नहीं पता होता उनके बारे में। और रही मेरे दादा दादी काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। मेरे दादाजी तो मम्मी ने भी नहीं देखे। पापा जब छोटे थे 9th क्लास में ही थे तभी मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। और मेरी दादी जब हम तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे, मैं 6 या 7 साल की होंगी तभी मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। और अभी हो रहा है इस वीडियो को एंड करने का टाइम, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोगों को बर्थडे विश करना है। एक शालू वर्मा है, उनकी बेटी काव्या का बर्थडे है। और एक वंश तोमर है, उनके बेटे प्रतीक तोमर का बर्थडे है। और एक शर्मा फैमिली ब्लॉग नाम से उनकी बेटी पीहू का बर्थडे है। और इन तीनों का बर्थडे 28 और 29 तारीख को है। तो काव्या, प्रतीक और पीहू बेटा, आप तीनों को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तीनों लाइफ में खूब आगे बढ़ो और आपको लाइफ की सारी खुशियाँ मिलें। और फ्रेंड्स अभी कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।